जानते हो कि शब्द अलंकार में पहला अलंकार आता है अनुप्रास, लेकिन आज हम अनुप्रास के भेद के विषय में बताएंगे। पहला आता है छेकानुप्रास और दूसरा आता है वृत्त्युनुप्रास, इसके बाद आता है श्रुत्युनुप्रास, इसके बाद आता है लाटानुप्रास, इसके बाद आता है अनत्यानुप्रास। वैसे तो अलंकार की परिभाषा यही लिखी जाती है कि जहां पर एक अक्षर कई बार आए, है ना, एक अक्षर कई बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार। तमाम बच्चे गांव में भी कहते हैं कि चतुरी चाचा की चौपारी माँ चार चुआर चम्मते चाची के चटनी चटावती रहे। आज हम जो है पहला जो इसका भेद है छेकानुप्रास अलंकार। और छेकानुप्रास अलंकार में जहां पर एक अक्षर दो बार आवे यानी आवृत्ति, जब एक अक्षर दो बार आती है तो इसका कहा एक आवृत्ति। एक आवृत्ति जब एक अक्षर दो बार आए तो उसको आवृत्ति एक बार होती है। तो यहाँ पर आवृत्ति एक बार यानी एक अक्षर दो बार आएगा तो छेकानुप्रास अलंकार। एक उदाहरण है जैसे जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी ग्रहों के। तो देखो यहाँ पर जा अक्षर जो है दो बार आया, तो जब दो बार कोई एक अक्षर आता तो उसकी आवृत्ति एक बार होती है, तो यहाँ पर जो है छेकानुप्रास अलंकार। अब हम बात करेंगे वृत्त्युनुप्रास। एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। अब वृत्त्युनुप्रास में जहां एक ही अक्षर की आवर्त कई बार हो, यानी एक अक्षर एक बार दो बार तीन बार चार बार यानी कई बार आए, यानी आवर्त कई बार हो, है ना, तो वहां पर होता है वृत्त्युनुप्रास। जैसे भूरि भूरि भेद भाव भूमि से भगा दिया, तो यहाँ पर भा अक्षर जो है कई बार आया, 5-6 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 बार आया। उसी प्रकार से तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ता अक्षर कई बार आया, तो यहाँ पर बच्चों वृत्त्युनुप्रास हो जाएगा। जहाँ पर एक अक्षर कई बार आए यानी एक से ज्यादा बार आए, वहां पर वृत्त्युनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद बच्चों आता है जो है श्रुत्यनुप्रास अलंकार। अच्छा, श्रुत्यनुप्रास अलंकार में जब एक ही ऐसे अक्षरों का प्रयोग किया जाए जहां मुंह के यानी मुख के एक ही स्थान से वो अक्षर निकलते हों, है ना, एक ही स्थान से। जैसे यहाँ लिखा तुलसीदास सीदत निसदिन और देखत तुम्हार निठुराई। अब यहाँ पर ता तु, है ना, सी सा, यहाँ पर दंत व्यंजन है, यानी जो अक्षर दांतों के बीच में जीभ आ जाए उनको हम दंत व्यंजन कहते हैं, दंत अक्षर कहते हैं। तो ऐसे अक्षर जो मुख के एक ही स्थान से बार बार बोले जाए वहां पर बच्चों होता है श्रुत्यनुप्रास। इसके बाद आता है लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास अलंकार में बच्चों जहां काव्य में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, काव्य में अक्षर नहीं, एक वाक्य कई बार आए लेकिन उसका अर्थ जो है बदल जाए, तो वहां पर जो है हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पूत सपूत तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय, यानी अगर हम पुत्र अच्छा है, अगर पुत्र अच्छा है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। जब पुत्र अच्छा है तो बड़ा होके वो खुद धन कमा लेगा, और अगर पुत्र खराब है तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करना बेकार है। अगर हमने उसके लिए धन इकट्ठा किया, अगर पुत्र खराब है तो वो जो है धन की तितर बितर कर देगा, वो धन बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर एक ही वाक्य दो बार आया और उसमें सपूत और कपूत थोड़ा चेंज कर दिया गया, लेकिन अर्थ कहाँ अलग अलग हो गया। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। तो पुत्र यदि सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगा, और अगर पुत्र खराब है तो धन संचय की जरूरत नहीं, वो सारे धन को बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर बच्चों लाटानुप्रास अलंकार है। अब इसके बाद बच्चों आता है अनत्यानुप्रास अलंकार। अब अनत्यानुप्रास अलंकार में तुकांत छंदों में जहां पंक्ति के अंत में, है ना, तुक ऊपर वाली पंक्ति में मिलाई जाती है वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब इसे यहाँ लिखा राम राम कहु राम सने ही और पुण्य कहु राम लखन बई दे ही। तो बच्चों यहाँ पर
स्नेही और वैदेही, आखिरी वाले अक्षर का जो है एक ही तुक मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा, है ना। जैसे अंग्रेजी में जब कोई जो है प्योम जो है लिखी जाती है तो उसके राइमिंग वर्ड मिलते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी आगे ऊपर वाली पंक्ति और नीचे वाली पंक्तियों में जो अंतिम अंतिम अक्षर शब्द मिलते हैं तो उसको हम वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे।